हेलो साथियों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जो कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अतीत का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अतीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो प्रथम यूनानी इतिहासकार था यह था हीरोडोटस था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हीरोडोटस। ध्यान रखिएगा, प्रथम यूनानी इतिहासकार था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। ऑप्शन भी हो जाएगा, थ्यूसिडाइसिस ने कहा था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्टोरीज के जो रचनाकार का नाम है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा हीरोडोटस है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हीरोडोटस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे दोस्तों, इन ऑप्शन में से संबंधित है, तो यह संबंधित है हीरोडोटस से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हीरोडोटस। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। दोस्तों जो इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन है दोस्तों हिगेल का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिगेल। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास दोस्तों यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है दोस्तों, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह किसने कहा था, किसका कथन है, तो यह कथन है हिगेल का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिगेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दोस्तों समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था, तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। दोस्तों कौन इन ऑप्शन में से करता है, तो जाएगा ऑप्शन बी जो कि करता है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। यह दोस्तों दृष्टिकोण की संक्षिप्त में वर्णन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया। जो प्रक्रिया को समझाया गया किस सिद्धांत की मदद से, तो यह समझाया गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। जो इतिहास विगत की राजनीति है यह कथन है दोस्तों सीले का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सीले का यह कथन है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास। दोस्तों किसने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो यह कहा था, ध्यान रखिएगा, बेनेडिक्टो क्रोचे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोचे। ध्यान रखिएगा आप लोग, बेनेडिक्टो क्रोचे जो कि कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। अगला क्वेश्चन, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। दोस्तों जो इतिहास है वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह कहा था E.H. कार ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा E.H. कार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है। किसका दोस्तों संक्षिप्त अक्षर है, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, बिफोर क्राइसिस का संक्षिप्त अक्षर है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिफोर क्राइसिस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या। AD का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग, एनो डोमिनी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एनो डोमिनी जो कि AD का फुल फॉर्म है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता। जो वर्ष 1015 दोस्तों कौन से शताब्दी में आता था, तो ये आता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत आरंभ हुआ। दोस्तों कब विक्रम संवत आरंभ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, 58 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन हो जाएगा विक्रम संवत आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी, यानी हुआ था दोस्तों कौन से सम्राट के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। कौन से संवत पर दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शक संवत। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी को आरंभ होने जो करने का श्रेय किसे दिया जाता है। 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है,
तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य से किया था? कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इनमें से सही उत्तर पहचानने के लिए, चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, जो कि सही उत्तर है। यहाँ पे आप लोगों को समझना है दोस्तों कि ऑप्शन ए, बी और सी और डी यहाँ पे इन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिए गए कि ऑप्शन ए है विक्रम संवत 58 ईस्वी से आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और ऑप्शन 3 है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। और जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल गलत दोस्तों। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ था, तो ये नहीं हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में 1, 2, 3 दोनों है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 6 से 6 में यानी 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? कौन से उपलक्ष्य में उसका हर्ष संवत की स्थापना किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचीवरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचीवरी संवत भी कहलाता है? कौन सा संवत दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे त्रिकूटक संवत, जो कि कलचीवरी संवत भी कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन से हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत पर जो का प्रचलन किसने किया था? जो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन किया था किसने किया था? तो यह किया था विक्रमादित्य 6 ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विक्रमादित्य 6, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यश दोस्तों प्राप्त है किसे? यह प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? जो विक्रम संवत और शक संवत के बीच जो आरंभ होने का अंतर है दोस्तों कितने वर्षों का? तो 135 वर्षों का अंतर है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 135 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझाने के लिए उसका प्रयोग की जाती है? तो हो जाएगा यहाँ पे भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को उसको समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने? जो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का जो विकास किया किसने किया दोस्तों? तो यह किया दोस्तों विलर्ट लिब्बी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, विलर्ट लिब्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया? इनमें से कौन सा अपनाया जाता है दोस्तों? तो यह अपनाया जाता है कार्बन 14। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 14 अपनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कार्बन डेटिंग से निम्न में से दोस्तों किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जो कार्बन डेटिंग से दोस्तों किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है जीवाश्म के निर्धारण के लिए, यानी जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब तब माना जाता है दोस्तों? जब, यानी कब माना जाता है दोस्तों? कब से माना जाता है प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ? तो यह माना जाता है, ध्यान रखिएगा, मानव ने जब लिखना सीखा तब से माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, मानव ने लिखना सीखा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में जो ऐतिहासिक काल का शुभारंभ मानेंगे यानी आरंभ माना जाता है, यह माना जाता है 600 ईसा पूर्व से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या प्राप्त, इसमें जो प्रमाण मिले, क्या प्रमाण मिले? तो यह मिले दोस्तों लेखन के प्रमाण मिले दोस्तों, इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर रखने का रिवाज चलाया दोस्तों? किसने चलाया है? तो यह चलाया है, ध्यान रखिएगा, सेल्युलियस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सेल्युलियस ने चलाया, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के आरंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? किसने दोस्तों इन ऑप्शन में से किसने दी थी? ये दिया था अल-बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अल-बरूनी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित? जो भारतीय खगोल संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन है बेंगलुरु करेक्ट आंसर, भारतीय खगोल संस्थान स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर? जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा पणजी में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पणजी, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पर स्थित, जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा वाराणसी में, जो कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ स्थित, जो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नई दिल्ली में ट्रैक्टर संस्थान स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में है। ऑप्शन ए लखनऊ करेक्ट आंसर है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंबई शहर में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित, जो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है कहाँ है, तो यह कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, जो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है दोस्तों ये हो जाएगा आपका लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित, जो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है यह गुलमर्ग में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गुलमर्ग, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित, जो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है कहाँ है दोस्तों, तो हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नागपुर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है दोस्तों यह जलाहाली में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जलाहाली, ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित, जो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यह खड़गवा साला में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खड़गवा साला, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर स्थित, जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र दोस्तों कहाँ है, तो यह फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फरीदाबाद, ध्यान रखिएगा, भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित, जो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है। ऑप्शन है मुंबई। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है कहाँ है दोस्तों, तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पुणे में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है दोस्तों यह कोयम्बटूर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है, तो यह राजा मुंदरी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजा मुंदरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है, भारतीय चीनी तकनीक दोस्तों कहाँ पर है, तो यह कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कानपुर, ध्यान रखिएगा, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह करनाल में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करनाल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, सॉरी चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चेन्नई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लखनऊ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित, जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में। ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, जो रमन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है, तो यह बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, जो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला दोस्तों ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जमशेदपुर में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है यह अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित, जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है कहाँ पर, तो देहरादून में है। ऑप्शन ए देहरादून करेक्ट आंसर होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैसूर में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है यह रुड़की में है। ऑप्शन डी रुड़की करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, भारतीय रेलवे दोस्तों कितने जोनों में विभाजित है, तो यह 18 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 जोन में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह करीकुरी में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करीकुरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर में। ऑप्शन ये हो जाएगा दुर्गापुर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो कि है दोस्तों भावनगर में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा भावनगर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित? जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? राष्ट्रीय भूभौतिकी जो अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कासरगोड में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कासरगोड, ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों स्थित है शिमला में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शिमला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पर सारे अक्षर शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।